हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपको तो पता ही होगा, दिल्ली में जो हनुमान जयंती के दिन दंगे हुए थे, उनमें से 5 आरोपियों पर रासुका लगाया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आखिर क्या होता है ये रासुका, चलिए जानते हैं। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर किसी स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसे होने से पहले वह उस शख्स को पकड़ सकती है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देने के लिए जोड़ा गया था। कुल मिलाकर यह कानून सरकार को किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी को शक्ति देता है। सरकार को यदि लगता है कि कोई शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने से उसे रोक रहा है तो भी उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की ज़रूरत है तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। चलो जानते हैं ये कानून का क्या इतिहास है। NSA एक प्रिवेंटिव या निरोधक कानून है, मतलब इसे किसी घटना के होने से पहले ही सरकार किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है। प्रिवेंटिव कानूनों का इतिहास आज़ादी से पुराना है। 1881 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक एक्ट बनाया था। इसमें भी घटना होने से पहले गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रॉलट एक्ट आया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, मतलब हिरासत में लिया गया शख्स कोर्ट भी नहीं जा सकता था। इसे गलघोटू या गैंगिंग एक्ट कहा गया था। इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आज़ाद भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाए थे। 31 दिसंबर 1969 में इस एक्ट की अवधि खत्म हो रही थी, तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने PM रहते 1971 में सरकार विवादित कानून मीसा या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लाई थी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इसे राजनीतिक विरोधियों को दमन करने के लिए इस कानून को बहुत सख्ती से इस्तेमाल किया गया था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस कानून को 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया था। इंदिरा गांधी 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने 23 दिसंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास करवाया और 27 सितंबर 1980 को ये तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासिका के रूप में जाने लगा। चलो अब जानते हैं इस कानून के क्या है नियम कायदे। रासुका में संविधान में मिले सबसे बड़े अधिकार मतलब आज़ादी के अधिकार पर रोक लगाई गई है। इसके नियम में शामिल है, पहला है, कानून के तहत किसी को भी 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर 3-3 महीने की हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। रासुका या फिर NSA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई आरोप लगाए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद जिला अधिकारी को राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील रखने की अनुमति नहीं मिलती है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफ्तील कोर्ट को देता है और जज इसकी मेरिट जांचता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।